नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हम मेडिटेशन के फ़ायदों पे बात करेंगे। हमने अपने कई सारे वीडियो में मेडिटेशन के बारे में बात किया है, बस ये बताया था कि हाँ, मैंने बहुत सारा मेडिटेशन किया। तो ऐसे तो हमें इतने स्पिरिचुअल नहीं हो पाते, लेकिन जब हम मुश्किल स्थिति में आए थे, मैं भी मुश्किल स्थिति में आई थी। वैसे मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। मैं सामने से ईश्वर को मतलब डेली जो कर्मकांड है वो मुझे पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैं मेडिटेशन करना पसंद करती हूँ। तो मैंने कई सारे मेडिटेशन की बात की थी, जिसमें अभी मैं जो पर्सनल करती हूँ, एक है डॉक्टर पीयूष प्रभात। मैं उनके गाइडेड मेडिटेशन किया करती हूँ। हाँ, आज तक मैंने उन्हें देखा नहीं, बट उन्हें चैनल पे देखा है। लेकिन उनके जो गाइडेड मेडिटेशन है, मतलब इतने आपके काम के हैं कि अगर आप, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, मुझे वो अच्छे लगते हैं। उनका जो गाइड करना है, उनके गाइडेड का मेडिटेशन का मतलब है कि 15 मिनट का बुद्धा मेडिटेशन है, विपश्यना मेडिटेशन है, बुद्धा का एक अनासनापाती मेडिटेशन है। तो कई सारे मेडिटेशन है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप जेन्युइन रूप से मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो आप उनके कमेंट्री से अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा हम ओशो के जो बहुत फेमस है विपश्यना मेडिटेशन, आप ओशो मेडिटेशन भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे मेडिटेशन के चीज़ें निकल के आएंगी। तो एक विपश्यना मेडिटेशन है और माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम, जैसे हमारे अगर दिमाग में बहुत बहुत उल्टे विचार चल रहे हैं, तो तब हम क्या करें, एग्जैक्ट उसको मतलब शांत करने के लिए तुरंत से हम अपने सांसों को अब देखना शुरू करें। दिमाग है वो कुछ 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 सोच रहा है, बहुत फालतू विचार सोच रहा है, जो उससे नहीं सोचना चाहिए। तो अगर हम उसको सांस को गिनने पे फोकस कर दें, उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस वहाँ पे से ध्यान को हटाकर, जो ध्यान कहीं और घूम रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, उसको वहाँ से हटा के हमें फोकस करना है सांसों के ऊपर। तो जैसे हम सांस को पे फोकस करते हैं, तो वो जो फालतू के विचार है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अचानक से कुछ नहीं होता। तो हम मेडिटेशन के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। उसके फ़ायदे तो सबसे पहला चीज़ होगा, जो आपके अंदर गुस्सा है वो बिल्कुल ही ख़त्म होगा। आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। अगर कहीं पे घर में, परिवार में, किन्हीं दो लोगों के बीच में किसी वजह से कोई उलझन हो गया, जिसे मैं करती हूँ कि अगर किसी वजह से मनमुटाव हो गया, हम उस मनमुटाव को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें मतलब जब से मुझे याद है तब से मेरे अंदर है कि अगर दो लोगों में मनमुटाव हो गया, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, हम इस पर फोकस ना करें, ना कि हम अगर हो गया तो ठीक है, आप उसको सॉर्ट आउट करो। और क्या हम कर सकते हैं, हम और क्या इसके फ़ायदे हैं। एक तो बताया कि गुस्सा पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और एक है कि आत्मनियंत्रण वाली चीज़ें आपके अंदर है कि हाँ, हम आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। मतलब हम बड़ा सोचने, कई लोगों के अंदर आपने देखा होगा वो बड़ा सोच ही नहीं पाते कि क्या सोच प्रॉब्लम है। कई सारे मैंने अपने दोस्तों से, जो हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में साथ पढ़ा करती थी, जब मैं उनसे बात करती हूँ, वो बड़ा नहीं सोच पाती। मैंने किसी को बताया था सपने देखने के बारे में, तो बताया उसने कि शीतल, जब हम सपने देखते हैं और पूरा नहीं होता है तो दुख होता है, तो क्या हो, उसके लिए हम सपने नहीं देखेंगे। तुमने तो एटलीस्ट सपने तो इतना देखना चाहिए कि जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, तो हम रियली में कुछ करेंगे कैसे। जब, और लड़कियां खासकर जब हाउस वाइफ हो जाती है, तो हस्बैंड और बच्चा के अलावा उसकी कोई दुनिया ही नहीं रहती। यार, उस दुनिया से निकलो का इन द सेंस, घर से थोड़ी निकलना है। एटलीस्ट सपनों की दुनिया में तो हम निकल ही सकते हैं। हमने लाइफ में कोई स्किल सीखी है, हम उसको क्या पॉलिश कर सकते हैं, उस स्किल को हम निखार सकते हैं। तो मेडिटेशन के ये सब फायदे होते हैं कि हम बड़ा सोचते हैं, आत्मनियंत्रण वाली चीज़ें आती है। एक काइंडनेस, जो दयालुता है, उस भावना का विकास होता है कि आप कहीं भी जहाँ पे भी दयालु बनने की ज़रूरत पड़ेगी, हम ज़रूर बनेंगे। तुम्हें, मेरी हमेशा कहती है कि ये तो दयालु बहुत ज़्यादा हैं ही। मतलब दयालु का मतलब ही है कि कि वो, खैर, मैं जिस राशि से मैं पैदा हुई हूँ, उस राशि में एक ये क्वालिटी होता है कि वो बाई नेचर है, वो केयरिंग होंगे, वो बहुत ज़्यादा लविंग होंगे और बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट होंगे। उन्हें तो काइंड हार्ट भगवान ने पैदा किया है ताकि वो दुनिया में कुछ अच्छा कर पाएँ। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो हमारी जो स्ट्रेस का लेवल है, हम किसी वजह से स्ट्रेस में हैं, वो कम होगा। चाहे वो एग्ज़ाम फेल करने का हो, बिजनेस में अप्स एंड डाउन का हो, चाहे रिलेशनशिप का इशू हो, फैमिली का इशू, कोई भी इशू हो, और उस वजह से हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो हम मेडिटेशन करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो हमें उससे बचने के लिए
जो अधिकतर लोग जिसकी तरफ मूव कर जाते हैं अल्कोहल या स्मोकिंग की तरफ, तो उनकी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा सिस्टम ऐसा बना है कि हम अगर मेडिटेशन करें तो बाकी सारे डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, बैड हैबिट आपकी छूट जाएगी। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, हम करेंगे डेली, तो हमारे जो भी बैड हैबिट्स हैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग वाली, वो छूट जाएगी। और एक दिन से ये नहीं होता है। ये हैबिट वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक दिन से कुछ भी नहीं होता कि आज मेडिटेशन किया और कल हमारे सारे बैड हैबिट्स खत्म, ऐसे नहीं होता। आपको कम से कम 2 महीना 3 महीना तो 90 डे का मिनिमम कहा गया। आप 21 दिन कीजिए तब कुछ थोड़ा बहुत चेंज आपके अंदर दिखेगा। उसके अलावा जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की पावर, मतलब मेरे अंदर खुद भी ये चीज़ें थी। जब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी उस समय मेरी ये स्थिति थी कि मैं ऐसे बुक खोल कर बैठती थी और सामने किताब रखा हुआ है और दिमाग में कुछ और चल रहा है कि उसने ये कहा, उसने ये हुआ, चाहे जो भी हुआ पता सामने। और मैं उस टाइम ये करती थी, स्टॉप वॉच लगा के वो काउंट करती जाती थी कि मैंने कितना पढ़ा। तो काउंटिंग के हिसाब से तो मैं 10-10 घंटे पढ़ लिया करती थी, लेकिन हमारा है जो फोकस नहीं हो पाता था और उस कारण मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखना पड़ा, झेलना पड़ा। तो ये है कि हम मेडिटेशन करके अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं। शरीर में जो भी मांसपेशियों में जो भी तनाव हो गया है, तो उसको दूर, मांसपेशियों को तनाव का क्या मतलब है कि शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगा। इससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगा। और मैं बता सकती हूँ कि मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता 100% है। मुझे कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे कितनी भी सर्दी आ जाए, कितनी भी गर्मी आ जाए। शक्ति, बल और ओज में वृद्धि होता है। ओज का मतलब होता है कि चलो हम किसी से भी लड़ जाएंगे। ओज का मतलब है कि अब हम खुद एक ऐसा चुंबक जैसा है, हम में से ऐसी वाइब्रेशन निकल रही है कि बाकी जो दूसरे लोग हैं हमसे अट्रैक्ट होना चाहें, हमें चिपकना चाहें। तो ये होता है कि आपके अंदर इतना ओज हो, तो वो ओज भरना पड़ता है। और ये भरते हैं हम कैसे? मेडिटेशन से भरते हैं। हम अपने ओज बल, तेज बल, ये सब बल को हम अगर हम अपने आत्मा को प्योर रखेंगे, जैसे आत्मा के जो 7 गुण हैं, आत्मा के जो 7 गुण हैं, सत्य, मतलब हमेशा सच बोलना, शांति, पवित्रता, सुख, दूसरे को सुख प्रदान करना, ऐसी कई सारे गुण हैं जो हमारे आत्मा के हैं। और जब मेडिटेशन करते हैं तो उसका नर्चिंग होता है, मतलब वो उसके जो बुरे हैं, जैसे हमारा क्रोध है, वो हमारे आत्मा का गुण नहीं है। वो हम मतलब अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारी जो आत्मा है वो तकलीफ में है। तो हम मेडिटेशन करके उसको हटाएंगे और उसके यहाँ पे शांति अपने लाइफ में, अपने आत्मा में स्थापित करेंगे। तो ये सब मेडिटेशन के फ़ायदे हैं। और क्या फ़ायदा है कि जिनका बीपी वगैरह बढ़ जाता है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर कम हो गया है, ज़्यादा हो गया, तो वो मेंटेन होगा। और अगर आप मेडिटेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज में भी जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, हम जिम में कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वही चीज़ें होता है। वो जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हम 10-10 किलो या 20-20 किलो दोनों का वजन उठाए हुए हैं, तो वहाँ पे हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। वो इधर उधर जाएगा तो फिर वो हाथ से गिरने के चांस होते हैं। तो अगर हम मेंटल लेवल पे मेडिटेशन नहीं कर सकते तो फिजिकल करेंगे। लेकिन अगर हम फिजिकल और मेंटल दोनों करें तो ये तो सोने पे सुहागा जैसी चीज़ें हैं। तो आज से जैसे मैं मेंटल ज़्यादा करती हूँ, फिजिकल थोड़ा कम कर पाती हूँ। रनिंग, जैसे मुझे रनिंग पसंद है तो मैं रनिंग करती हूँ, फिर गैप हो जाता है, रनिंग करती हूँ, फिर गैप हो जाता है। तो हम फिजिकल और मेंटल आज से हम प्रण करते हैं कि मैं भी फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज डेली करूँगी। चाहे वो 15 मिनट ही संभव हो तो 15 मिनट ही, लेकिन डेली करेंगे और अपनी लाइफ को, अपने सोल को अच्छा, बहुत अच्छा बनाएंगे। खुद भी खुश रहेंगे, सबको खुश रहेंगे। और इसी कामना के साथ आइए आज हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। सो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। और आज से कसम खाएं कि हम अपने लिए, अपने सोल के लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे और मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।